आपकी पार्टी की चिट्ठी बुड़के को लेके आ रही है और फिर आप कह रहे हैं कि हम तो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। जवाब इस बात का 30 सेकंड में। देखिए, मैंने कहा कि हम पर्दा के खिलाफ, पर्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन समाजों में पर्दा प्रथा है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, वो इससे अपना सम्मान जोड़ के देखते हैं। वो औरत को पर्दा बेपर्दा करना अपमान मानते हैं। और ये केवल मुसलमान की बात नहीं है, हिंदुओं में डालने जाएंगे तो शक्ल दिखानी पड़ेगी ना। एयरपोर्ट पे जाते तो शक्ल दिखानी पड़ती है, जेद्दा जाते हैं तो शक्ल दिखानी पड़ती है, दुबई जाते हैं तो शक्ल दिखानी पड़ती है। बिना उसके कोई पास करने देता है क्या? केवल हिंदुस्तान में चाहते हैं कि शरीयत से भी बड़े कानून हो जाए। ये है कि जो नियम बने भारतीय नागरिकों के लिए बने, बिल्कुल उसमें धर्म और जाति नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आंगनबाड़ी महिलाएं देखेंगी भाई। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह के बुरके में वोट डालती है, बुरके में वोट डालती है, वो एक समुदाय पर निशाना साधती है और एक समुदाय को निशाने पे लेती है। ओके ओके ओके, प्रदीप भंडारी। सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं और मेरे साथ सब बोलिए जय श्री राम। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं अमीश जी, क्योंकि याद करिए प्रभु श्री राम को काल्पनिक बोलने वाले ये इंडिया अलायंस के लोग थे। ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली के अंदर ग्रीन क्रैकर अलाउ हो चुके हैं, जिसको ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कोर्ट में कभी नहीं गए, हम गए। ये फर्क होता है सनातनियों की इज्जत करना और सनातनियों का खंडन करना। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप बुरके के साथ में वोट करने नहीं जा सकते, इससे वोटर आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है। अगर आपकी धार्मिक भावना इतनी ही आहत होती है तो आप वोट करने मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी कम्युनल कहेंगे? भाई वोटर आइडेंटिफिकेशन करने को ये हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? हम घुसपैठियों की बात करें, ये मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? जब भी हम किसी भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं, इसमें इनको इनका मुस्लिम वोट बैंक इसीलिए दिखता है क्योंकि इनका इतिहास रहा है। ये असली कम्युनल लोग ये हैं। हम तो भाई देश को, बिहार को 14% ग्रोथ रेट पे भी पहुंचाते हैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाते हैं और साथ में प्रभु श्री राम का भी मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हमारे सनातन भी सर्वोपरि है, ग्रोथ भी सर्वोपरि है। बटेंगे तो कटेंगे, कम्युनल एजेंडा नहीं है। क्यों? अगर कोई भी हिंदुस्तानी बटेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। ऐतिहासिक रूप से मुगलों ने कैसे हिंदुस्तान पे राज किया था? ये बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। ओके भाटी जी, आप बांटना चाह रहे हैं, ये जोड़ना चाह रहे हैं। अब ये कैसा जोड़ना है? बांटते भी यही है और काटते भी यही है। अच्छा, काटते भी यही है। यस। वर्ण व्यवस्था कहां से पैदा हुई है? हमने पैदा की है क्या? दलितों ने, पिछड़ों ने पैदा की है? गरीब लोगों ने पैदा की है क्या? जो आज उसके सामाजिक व्यवस्था के शीर्ष पे बैठे हैं, जो अपने जाति पे अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, जो अपनी जाति को ऊंची बताते हैं, जो दलित दूल्हों को घोड़े पर नहीं बैठने देते, मूछ रखने पे हत्या कर देते हैं, मंदिर में नहीं घुसने देते, बांटा उन्होंने या हमने बांटा है? वर्णों में और जातियों में इन्हीं लोगों ने बांटा है। और आज यही लोग जगह जगह दंगे कराते हैं, फर्जी अफवाहें उड़ाकर, फर्जी वीडियो चलाकर, तो उसमें काटने का काम भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि जातियों में समाज बीजेपी ने बांटा है, लेकिन आप तो जिस विचारधारा अंग्रेजों के समय से बता रहे हैं, जिस विचारधारा की बीजेपी बात करती है, उस विचारधारा ने जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान लिखा गया, उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा की मांग थी कि भारत का संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। वो मनुस्मृति ही वर्ण व्यवस्था की बात करती है, वो मनुस्मृति ऊंच नीच की बात करती है। ओके, जवाब। जिसकी पार्टी मनुस्मृति की निंदा करेंगे, जिसकी पार्टी अमित जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आपकी पूरी पार्टी जातीयवाद पे आधारित है। अरे आप बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हो, बाबा साहेब अंबेडकर का बूथ लेवल एजेंट आरएसएस का कार्यकर्ता था, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। आप क्या बात करोगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का क्या वोट बैंक कहते हैं लोग? एमवाई वोट बैंक। क्या इनके अखिलेश यादव को सिर्फ जाति का वोट मिलता है? क्या अखिलेश यादव किसी दूसरे दलित जाति को बना सकते हैं उत्तर प्रदेश का चेहरा? क्या अखिलेश यादव राजकुमार भाटी को बना सकते हैं समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? नहीं बना सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है, जिसके अंदर जाके दलित जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है और एक ओबीसी समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। इन और हम में ये फर्क। और ये अच्छा, मुसलमान समाज की जाति की बात करेंगे, मुसलमान समाज की जाति की बात करेंगे। अरे कोई भी डॉक्यूमेंट है, हिंदू धर्म प्रोग्रेसिव धर्म है, उसमें जो त्रुटियां होती है उसको दूर किया जाता है। पर आप बताइए, जब हमने ट्रिपल तलाक हटाया था, क्यों नहीं ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोले थे? विरोध करोगे? अरे आप पहले जाके बताओ, संविधान तले की नहीं है। विरोध करोगे कि नहीं करोगे? हिंदू धर्म के जातिवाद। अच्छा, महात्मा गांधी 4 मई 1928 को
मैं मनुस्मृति को बुरा नहीं मानता हूं, उसमें काफी कुछ प्रशंसनीय है। तो बोलो क्या महात्मा गांधी जातिवादी है? ये आदमी महात्मा गांधी को जातिवादी बोल रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगे। नहीं अमीश देवगन जी ये माफी मांगे, महात्मा गांधी को जातिवादी बुला रहे हो। 30 सेकंड में आ रहा हूं स्वामी दीपांकर आपके पास। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की शुरुआत मनुस्मृति से होती है। महात्मा गांधी जातिवादी है, उसका ये समर्थन महात्मा कर रहे गांधी हैं। जातिवादी जो है। भी उसका महात्मा समर्थन करे वो महात्मा जातिवादी है। गांधी को जो भी समर्थन जातिवादी करे वो बोलना जातिवादी है। शर्म आनी चाहिए। मैं महात्मा गांधी का सवाल पान नहीं चिल्लाने के खाऊंगा। लिए। राजकुमार भाटी शर्म आनी चाहिए। चिल्लाना नहीं है। ओके राजकुमार भाटी को 30 सेकंड दीजिए। मनुस्मृति का जो समर्थन करे वो जातिवादी है। ओके। और हम विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद के महात्मा खिलाफ गांधी हैं। जातिवादी है आपकी राय में? जो भी मनुस्मृति का समर्थन महात्मा गांधी की करे, बात हो रही मुझे है। नहीं पता उन्होंने कहीं ये समर्थन किया था। अंबेडकर के ये विरोध में- फर्जी लोग हैं। अंबेडकर को चुनाव किसने ये हराया? फर्जी हैं। अंबेडकर को चुनाव किसने हराया? बताइए ना। ये तो क्योंकि दूसरा अंबेडकर सवाल। अंबेडकर 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 कहा जाता है। अंबेडकर को चुनाव किसने हराया था? RSS कौन ने। व्यक्ति? RSS नहीं नहीं सही सही बोलिए। अंबेडकर को चुनाव हराने वाला कौन? भाटी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान। भाटी जी, आई रिगार्ड यू अलॉट, आई रिगार्ड यू अलॉट। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी। मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार दलित की बात हो रही है, मनुस्मृति की बात हो रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप बताइए। अमीश जी, जी प्लीज मेरी नहीं रिक्वेस्ट। सुनिए सुनिए, अगर आप अपनी बहस को गंभीर रखना मैं गंभीर ही है। नहीं मैं बोल रहा हूं अंबेडकर को चुनाव किसने हराया था? जातिवाद गंभीर पे मुद्दा है। सुनिए, जाति व्यवस्था पे सबसे सुंदर पुस्तक बाबा साहब की एनलेशन मैं ऑफ कास्ट है। मैं सारी बात नहीं, आप मान रहा हूं। गंभीर बातें मैं नहीं कह रहा हूं, सुनना बाबा चाहते। साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। आप गंभीर मैं पूछ बातें रहा हूं, नहीं सुनना चाहते। अंबेडकर जो कि प्रेरणा है आप लोगों की, उनको चुनाव किसने हराया था? उनको पार्टी से बाहर किसने किया था? इसका जवाब देना आप दे या मैं दूं? कौन सी पार्टी से बाहर किया था? मैं जवाब दे दूं। नहीं, एक नहीं, सेकंड। कौन सी पार्टी से बाहर किया? कांग्रेस से बाहर किसने कांग्रेस किया में था? तो कभी थे ही नहीं वो। नहीं अरे कांग्रेस उन्होंने RBI बनाई थी। एक सेकंड, एक रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया थी उनकी। उनको कांग्रेस में पंडित थे ही नेहरू नहीं। ने पंडित नेहरू ने उनको चुनाव, कांग्रेस ने आप उनको लोग चुनाव हराया। फर्जी बातें कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने उनको नहीं, चुनाव हराया। कांग्रेस में कभी नहीं रहे कांग्रेस वो। ने चुनाव हराया उनको। बाबा साहब कांग्रेस में कभी नहीं थे। बाबा साहब को कांग्रेस ने और चुनाव मैं- हराया। कृपया मेरे बाबा दो साहब तत्व- को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कांग्रेस को बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताइए किसने हराया था? देखिए नहीं बताइए किसने हराया था, सच सच बताइए। नहीं आप आज का जो बहस का जो मुद्दा है बिल्कुल सर, वो आप क्या है? मैं बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, किसने हराया था? मुझे बताइए। आप बताइए ना सर। गांधी गोली किसने मारी? नहीं नाथुराम गोडसे ने। कौन था वो? नाथुराम गोडसे। कौन था वो? नाथुराम गोडसे कौन था वो? नाथुराम गोडसे किस पार्टी से आता है वो? बीजेपी से तो नहीं आता है। कौन सी आइडियोलॉजी है उसकी? देखिए अब मेरे में कौन सी पार्टी उसकी पूजा मैं करती कह रहा है? हूं, ऐसा सवाल मैंने कौन सा पूछ लिया है? पूछिए, कि बताइए ना। अंबेडकर साहब को चुनाव जवाब नहीं किस देंगे। पार्टी ने सवाल हराया? पूछ रहे हैं। आप लोग सर्च करिए और आप लोग महात्मा बताइए गांधी को अंबेडकर गोली मारने को वाला चुनाव व्यक्ति किस पार्टी ने हराया? किस पार्टी से अंबेडकर आता के है? खिलाफ कौन सी पार्टी थी? पंडित नेहरू कहां खड़े थे? ये देश जाने और समझे आज कि अंबेडकर की बात करने वाले अंबेडकर के विरोधियों के साथ खड़े हैं और डंके की चोट पर खड़े रहे हैं। आप बात करते हैं, देखिए ये नया भारत है, ये झूठ फरेब, ये नया भारत है, ये झूठ फरेब प्रोपेगेंडे से नहीं फंसेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर वाला भारत है। इसलिए अंबेडकर की बात करके अंबेडकर को हराने वाले लोगों के साथ जो खड़े होते हैं, ये देश देखेगा और देखता रहेगा। इसलिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। अंबेडकर को कांग्रेस ने चुनाव हराया। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के खिलाफ थी और आज कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, राजद सब खड़े हैं। सीधी सी बात है। ओके स्वामी दीपांकर आप बोलिए। मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे सब बैठे हैं, यूथ बैठा, बताना चाहिए और बोलना चाहिए। मनुस्मृति पर भाटी जी ने चर्चा किया और मनुस्मृति पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मनुस्मृति कभी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। मनुस्मृति के मैं चर्चा कर सकता हूं। मैं बिल्कुल आप ही से एक बात पर चर्चा कर सकता हूं। मैं अपनी बात कहूं, आप उसका संवाद में उत्तर दीजिएगा। पूछिए आप। मनुस्मृति के श्लोक कितने हैं? मनुस्मृति के कौन से श्लोक से आपको समस्या है? मनुस्मृति में बता देता हूं कौन-कौन से श्लोक पे समस्या। मैं बोल दूं, आप बोलिएगा उसके आप बाद। पूछ रहे हैं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं। मनुस्मृति में वर्ण का जिक्र किया गया और वर्ण जाति के आधार पर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिस शूद्र शब्द का जिक्र लोगों की जातियों से जोड़कर वर्तमान देखा जा रहा है, उसका जाति से लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर जातियों में बांट दो, तो वह आपकी इच्छा हो सकती है। देखिए सबसे खराब बात क्या है, जो श्लोक इनके पक्ष में पढ़ रहा होगा उसे तो असली बता देंगे, जो इनके विरोध में पढ़ रहा होगा उसे नकली बता देंगे। मनुस्मृति में बहुत सारे खराब श्लोक हैं, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अब आप उनसे पूछ लीजिए बस। आपको